हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीजीसी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम डिप्नोई फिशेस के बारे में बात करेंगे, जिसको कॉमनली हम लंग फिश के नाम से भी जानते हैं। आज की इस क्लास में हम डिप्नोई के जनरल कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे। डिप्नोई जो नाम है वो खुद दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, डाई एंड नोई। डाई मीन्स होता है टू, नोई मीन्स होता है ब्रीदिंग। मतलब डिप्नोई क्लास के अंदर जो भी मछलियाँ आती हैं वो डबल ब्रीदिंग करते हैं, या हम कह सकते हैं ये टू टाइप से रेस्पिरेशन करते हैं। कौन कौन से टू टाइप से? तो दे कैन रेस्पायर बाय गिल्स एंड लंग्स। तो वो उनके पास रेस्पिरेशन के लिए गिल्स भी पाया जाता है, प्लस उनके पास लंग्स भी पाया जाता है। इसीलिए इनको हम कहते हैं डिप्नोई। और क्योंकि इनके पास लंग्स प्रेजेंट है, इसीलिए हम इनको लंग फिशेस भी कहते हैं। अब इनके पास जो लंग होता है वो प्रॉपर जैसे हम ह्यूमंस में लंग्स होते हैं वैसे नहीं होते। उनका जो लंग है उनको हम कॉमनली एयर ब्लेडर कह सकते हैं। तो उनमें जो एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है उसी को ही हम लंग्स कहते हैं। तो ये जो लंग्स होते हैं उनकी संख्या या तो 1 हो सकती है या 2। मतलब किसी लंग फिश में, किसी डिप्नोई में हो सकता है एक ही एयर ब्लेडर पाया जाए, या फिर हो सकता है किसी डिप्नोई फिश में 2 एयर ब्लेडर पाया जाए। तो इस तरीके से उनमें गिल्स और लंग्स दोनों के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, इसलिए उनको हम डिप्नोई कहते हैं। देन डिप्नोई जो है वो डिवोनियन पीरियड के टाइम पे इवॉल्व हुए। डिवोनियन पीरियड को हम एज ऑफ फिश भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम में फिशेस का बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ, इसीलिए डिवोनियन पीरियड को एज ऑफ फिश भी कहते हैं। और इसी डिवोनियन पीरियड में डिप्नोई का इवोल्यूशन हुआ, या डिप्नोई जो है आए। देन दे आर कैरेक्टराइज्ड बाई शॉर्ट जॉस। उनके पास छोटे शॉर्ट जॉस होते हैं, क्रसिंग प्लेट लाइक टिथ होती है, इंटरनल नेयर्स उनमें पाए जाते हैं, एंड रिड्यूस एक्सो एंड एंडोस्केलेटन। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा ऑस्टेकोडर्म, जिसमें आप लोगों ने देखा उनका एक्सोस्केलेटन उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता था। यहाँ पे इंडोर एक्सोस्केलेटन जो है रिड्यूस फॉर्म में पाया जाएगा। देन इनके पास डाइफाई सर्कल टेल होते हैं। अब डाइफाई सर्कल टेल क्या होते हैं आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बीच में गया है दैट इज़ वर्टिबल कॉलम या नोटोकॉर्ड। तो फिशेस, ऐसी फिशेस जिनके टेल में ये वर्टिबल कॉलम स्ट्रेट एंड तक जाता है और उसमें ये जो अपर और लोअर लोब बनता है वो लगभग सिमिलर या सेम होते हैं, तब हम इसको बोलते हैं डाइफाई सर्कल टेल, या इसी को ही हम कहते हैं प्रोटो सर्कल टेल। तो देख सकते हैं आप, ये जो है वर्टिबल कॉलम, ये टेल जो है इसका पूंछ वाला पार्ट है ये मछली का, उसमें वर्टिबल कॉलम लास्ट तक गया हुआ है एकदम एंड तक, और ऊपर में जो लोब बन रहा है जो कि जिसको हम कहते हैं एपिकॉर्डल लोब, नीचे जो लोब बन रहा है उसको बोलते हैं हाइपोकॉर्डल लोब। तो ये एपिकॉर्डल लोब एंड हाइपोकॉर्डल लोब जो है सिमिलर है या सेम है। तो इस टाइप का टेल जिनमें पाया जाता है उसको, उस टेल को हम कहते हैं डाइफाई सर्कल टेल या प्रोटो सर्कल टेल, जो कि मोस्टली साइक्लोस्टोम्स में पाए जाते हैं, प्रिमिटिव शार्क्स में पाए जाते हैं, लंग फिशेस में पाई जाती है, डीप सी फिशेस में पाई जाती है, और कुछ लार्वल फिशेस हैं उनमें भी इस टाइप का टेल पाया जाता है। देन कुछ मॉडिफाइड डाइफाई सर्कल टेल भी होती है, जिसमें आप देख सकते हैं एक मीडियन लोब बना हुआ होता है, ये लेटिमेरिया नाम के फिश में पाया जाता है। तो डिप्नोई जो फिश है उनमें कैसी पाई जाती है टेल? तो दैट इज डाइफाई सर्कल टेल। देन आगे हम देखते हैं ये जो डिप्नोई है, क्लास डिप्नोई, उसको हम 2 ऑर्डर में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज मोनोन्यूमोना एंड सेकंड इज डाइन्यूमोना। मोनो मतलब होता है सिंगल, डाई मतलब होता है डबल। नाम से समझ पा रहे होंगे, मोनो सिंगल मतलब इनमें सिर्फ सिंगल एयर ब्लेडर या सिंगल लंग पाया जाएगा। डाइन्यूमोना इनमें डबल 2 लंग्स या 2 एयर ब्लेडर पाए जाएंगे, तब हम उनको बोलते हैं डाइन्यूमोना। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, मोनोन्यूमोना के अंदर नियोसेराटोरस आता है, डाइन्यूमोना के अंदर लेपिडोसेरन, प्रोटोप्टेरस, ये मछलियाँ आती हैं। देन हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिप्नोई। तो डिप्नोई फिशेस जो हैं ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। देख सकते हैं कि मॉडर्न लंग फिशेस शो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। द 3 सर्वाइविंग जेनरा, ये 3 सर्वाइविंग जेनरा जो है नियोसेराटोडस, लेपिडोसेरन एंड प्रोटोप्टेरस, ये तीनों जेनरा जो है वो अलग अलग जगहों पर डिसकंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और जो सारे ये तीनों फिशेस हैं ये सारे रिवर में पाए जाते हैं, नदियों में पाए जाते हैं।
तो देखते हैं सबसे पहले नियोसेराटोडस के बारे में। तो सेराटिडोंटी फैमिली से ओनली नियोसेराटोडस स्पीसीज ही है जो कि अभी जीवित है। इट इज़ फाउंड ओनली इन बर्नेट एंड मैरी रिवर ऑफ क्वींसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये जो नियोसेराटोडस है ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और वहाँ के भी कहाँ, बर्नेट एंड मैरी रिवर में पाई जाती है। इसीलिए नियोसेराटोडस को कॉमनली हम बर्नेट साल्मन या ऑस्ट्रेलियन लंगफिश के नाम से भी जानते हैं। देख सकते हैं नियोसेराटोडस कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये फिश है, इनमें ये पैडल लाइक पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। इसको ऑस्ट्रेलियन लंगफिश कहा जाता है। देन नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोप्टेरस। प्रोटोप्टेरस लाइव्स इन लार्ज लेक्स एंड रिवर्स ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका। नियोसेराटोडस ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा था, वही प्रोटोप्टेरस की हम बात करें तो ये अफ्रीका में पाया जा रहा है। इसीलिए इसको कॉमनली बोलते हैं नील लंगफिश या फिर इसको अफ्रीकन लंगफिश के नाम से भी जानते हैं। इनमें आप देख सकते हैं, ये देखो लॉन्ग फिलामेंटस फिन्स पाए जाते हैं। उनमें पैडल लाइक फिन्स थे नियोसेराटोडस में। प्रोटोप्टेरस में कैसा है, फिलामेंटस फिन्स पाए जा रहे हैं। कंटिन्यूस डॉर्सल एंड कॉर्डल फिन पाया जा रहा है। डाइफाई सर्कल टाइप का टेल पाया जा रहा है इनमें। साइक्लॉइड स्केल पाई जा रही है। तो ये हो गया प्रोटोप्टेरस के बारे में। देन नेक्स्ट है लेपिडोसेरन के बारे में। तो लेपिडोसेरन इज फाउंड इन रिवर अमेजोन एंड पैराग्वाय बेसिन इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में पाया जाता है ये लेपिडोसेरन। इसको कॉमनली हम अमेजन लंगफिश बोलते हैं क्योंकि ये अमेजन रिवर में पाई जाती है, और साथ ही क्योंकि ये अमेरिका में पाई जा रही है इसलिए साउथ अमेरिकन लंगफिश भी हम इसको कह सकते हैं। तो इनका भी आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये हो गया जो 3 लिविंग स्पीसीज है, लेपिडोसेरन, प्रोटोप्टेरस एंड नियोसेराटोडस, इनका डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आप इसमें देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।